दोस्तों आज हम बात करेंगे सेक्स एजुकेशन पे। हमारे आसपास जितने भी मानव हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, वो सब इसी प्रोसेस से पैदा हुए हैं। तो इस बात में शर्म कैसी? खतरनाक बीमारी है एचआईवी एड्स जिसको कहते हैं, वो भी ज़्यादातर इंटीमेसी से ही फैलती है। कंडोम होता है वो सबसे सेफ होता है। कंडोम्स यूज़ करते टाइम भी एक बात जो मैं विशेष यहाँ खुल के बताना चाहूँगा, ये नहीं कि कोई भी अबॉर्शन की पिल आपने मेडिकल से खरीद के इसमें इन्फेक्शन हो जाता है और लड़कियों की जान तक चली जाती है। तो इज्जत वगैरह से तो आप बाद में जोड़ना, आपकी वीडियो बनाने की कोशिश करें, बहुत सारे एमएमएस वगैरह वायरल हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार। दोस्तों आज हम बात करेंगे सेक्स एजुकेशन पे। हमारी सोसाइटी में और पेरेंट्स इतने कंजर्वेटिव होते हैं कि ये एक टैबू होता है। टैबू मतलब शर्म का विषय होता है इस विषय पे बात करना। जबकि हम देखते हैं कि हमारे आसपास जितने भी मानव हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, वो सब इसी प्रोसेस से पैदा हुए हैं। तो इस बात में शर्म कैसी? और अगर आप अपने बच्चों को या अपने से यंग जो भी भाई-बहन हैं, उनको अगर इस विषय में आप खुल के नहीं समझा पाओगे, बता पाओगे, तो वो गलत रास्ते चुनेंगे। जैसे वो इंटरनेट से या किसी बड़े या किसी बेवकूफ़ आदमी की सलाह लेंगे और उसी को सच मानने लगेंगे। तो ये सेक्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को देनी चाहिए। इसी विषय में मैं आज आपके साथ बात करूँगा सेक्स एजुकेशन के बारे में ही, यानी यौन शिक्षा के बारे में। हालाँकि ये चैप्टर 9th क्लास में आता है, लेकिन वहाँ भी टीचर्स ऐसे शर्मा-शर्मा के पढ़ाएँगे और बच्चे भी खिलखिलाएँगे ऐसे, मतलब सीरियसली नहीं पढ़ाते। वो जैसे-तैसे सोचते हैं कि फॉर्मेलिटी हो जाए ये चैप्टर और फिनिश। यानी ये बहुत ज़्यादा शर्म का विषय माना जाता है टीचर्स के मामले में भी। जबकि आधी आबादी है इस दुनिया में, वो मतलब मेल हैं और आधी फीमेल हैं। और जो इतने सारे लोग हैं यहाँ धरती पे, ये सारे इसी प्रोसेस से, इंटीमेसी से ही पैदा हुए हैं। तो इस विषय में शर्म रखना मुझे नहीं लगता कि ये उचित है। इस पे खुल के बात करनी चाहिए और आज मैं कोशिश करूँगा कि कुछ अच्छी बातें खुल के इस पर आपको बता पाऊँ, ताकि आप भी अगर यंग हैं, 18 प्लस हैं, यंग लड़के-लड़कियाँ इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कुछ दिक्कतें जो आपको हो सकती हैं, वो आप उनसे आप बच पाएँ, अवॉइड कर पाएँ और आपको नॉलेज हो। ऐसे नहीं कि कोई किसी ने बता दिया, गलत इन्फॉर्मेशन ना हो आपके पास। तो सबसे पहले बात आती है राइट पार्टनर की। अगर आप एक यंग लड़की हैं या लड़का हैं और आप सोच रहे हैं इंटीमेट होने की, तो ट्रस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। लड़का या लड़की ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। ये नहीं कि झूठे प्यार के कस्में और इस तरह के, मतलब आपको ब्लैकमेल करके, इमोशनल ब्लैकमेल करके, और वो इंटीमेट होना चाह रहा है लड़का या लड़की, और बाद में वो आपको ब्लैकमेल करे, इस तरह की सिचुएशन आए। तो सबसे पहले इंटीमेसी का पहला पार्ट यही है कि जो पार्टनर है आपका वो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। इसके बाद बात आती है सेफ्टी की। अगर आप इंटीमेट हो रहे हैं तो सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है सेक्सुअल एसटीडीज़, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं, वो इसी प्रोसेस में होती हैं। इसके अलावा जो खतरनाक बीमारी है एचआईवी एड्स जिसको कहते हैं, वो भी ज़्यादातर इंटीमेसी से ही फैलती है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, वो ज़रूर यूज़ करें, और मेरा मानना है कि जो कंडोम होता है, वो सबसे सेफ़ होता है। पिल्स वगैरह होती हैं, उनका साइड इफ़ेक्ट होता है, और वो जो एसटीडीज़ होती हैं, जो बीमारियाँ जो ट्रांसमिट होती हैं, उनको भी वो रोक नहीं सकते। तो सबसे सेफ़ ऑप्शन जो है मेरे यंग भाई-बहनों, मैं बताना चाहूँगा कि वो हैं कंडोम्स। और कंडोम्स यूज़ करते टाइम भी एक बात जो मैं विशेष यहाँ खुल के बताना चाहूँगा कि लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने कहीं सुना था कि मेरा एक दोस्त था, मैं बता देना चाहता हूँ खुल के, तो वो इंटीमेट हुआ होगा उसकी गर्लफ्रेंड के साथ और वो प्रेग्नेंट हो गई थी। तो इसकी ये वजह, और उसने मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव भी यूज़ किया था, जैसे कि कंडोम यूज़ किया था, उसके बाद भी वो प्रेग्नेंट हो गई थी। तो वजह क्या थी कि लुब्रिकेशन प्रॉपर नहीं था और कंडोम फट जाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है कंडोम फटने की। तो उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वो लड़के के लिए नहीं होती, लड़कियों के लिए होती हैं। तो यंग गर्ल्स आपके लिए विशेषकर है ये। अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाती है और आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा हैं। आपके शरीर पर इसके विपरीत प्रभाव पड़ते हैं, और अगर आप डॉक्टर के बिना सलाह के कोई नुस्ख़ों के चक्कर में पड़ती हैं, जैसे लोग कहेंगे पपीता खा लो, गर्म चीज़ें खा लो, इससे अबॉर्शन हो जाएगा। तो इन चक्करों में आप अनफॉर्च्यूनेटली अगर इस तरह की सिचुएशन आपके साथ बन जाती है, तो इन चक्करों में बिल्कुल ना पड़ें, डॉक्टर की सलाह लें। ये नहीं कि कोई भी अबॉर्शन की पिल आपने मेडिकल से खरीद के, हालाँकि ये चीज़ें बैन होती हैं, लेकिन फिर भी ब्लैक में मिलती हैं। ये नहीं कि कोई भी अबॉर्शन की पिल्स आपने ले ली, अपनी सेहत का खिलवाड़ कर लिया। इसमें मैंने न्यूज़ में बहुत सी न्यूज़ आती रहती हैं इस तरह की, और इसमें इन्फेक्शन हो जाता है और लड़कियों की जान तक चली जाती है। तो अपने पेरेंट्स से, बड़े भाई-बहनों से, या किसी दोस्त से जो मैच्योर हो, इतना आप ज़रूर ओपन रहें कि इस तरह की सिचुएशन बने तो आप उनको बता सकें। ये नहीं कि आप अकेले पड़ जाएँ, आपका जो पार्टनर है वो भी छोड़ दे इस सिचुएशन में, और आप इस तरह, मतलब आपकी जान पे बात आ जाए। तो पेरेंट्स से भी मैं आग्रह करूँगा कि इस तरह की सिचुएशन बन जाती है तो इसको इज़्ज़त वगैरह से तो आप बाद में जोड़ना, क्योंकि मेल है, फीमेल है, नेचुरल अट्रैक्शन है। एक यंग एज होने के बाद जो भी हार्मोनल चेंज होते हैं, तो ये अट्रैक्शन नेचुरल है।
और ये दुनिया इसी पे टिकी हुई है। मतलब इंटीमेसी से ये सारी दुनिया पैदा होती है, तो इसको ज़्यादा इज़्ज़त पे लेने की बात नहीं है। तो आप अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, अपने छोटे यंग ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, तो उनके साथ ऐसी सिचुएशन हो जाती है, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए उनको। ये नहीं कि वो कोई गलत डिसीज़न लें और मतलब इस तरह इज़्ज़त पे बात आ जाती है, तो लोग आत्महत्या कर लेती हैं लड़कियाँ, है ना? या जबरन उनकी शादियाँ-वादियाँ करानी, ये ख़ैर कभी और बात करेंगे इस विषय में। इसके अलावा मैं विशेषकर गर्ल्स को ही यहाँ पे एड्रेस करना चाहूँगा, यंग गर्ल्स को। आप अपने पार्टनर कितना भी बहकाए आपको, प्यार-व्यार, ये कस्में, वादे, शादियाँ, ये और आपकी वीडियो बनाने की कोशिश करें, फ़ोटो लेने की कोशिश करें, सेल्फ़ी लेने की कोशिश करें प्राइवेट मोमेंट्स की, तो आप बिल्कुल ना कहिए। यहाँ आपको मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्टली नो कहना है। चाहे कुछ भी हो, वो कितना भी ट्रस्ट करती हो आप उसपे, मतलब क्या लॉजिक है वहाँ पे फ़िल्मिंग करने का या फ़ोटोशूट करने का इस दौरान? तो ऐसे ये रेड फ्लैग्स होते हैं, ऐसे लड़के या लड़कियाँ, ये इंटीमेसी के दौरान आप इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें। और आपको पता है कि एक बार डिजिटल दुनिया है, एक बार अगर आपके फ़ोन में कोई चीज़ रिकॉर्ड हो गई, वो डिलीट नहीं हो सकती। वो स्टोरेज के लिए अलग से होते हैं, ड्राइव वगैरह, उनमें ऑटोमेटिक अपलोड हो जाती है, या इंटरनेट पे एक बार चली गई तो वो वापस आना उसका इम्पॉसिबल है। उसके बाद आपके पेरेंट्स देखेंगे, सोचिए, आपके रिश्तेदार देखेंगे, तो उन पे क्या बीतेगी, आप पे क्या बीतेगी, इमोशनल ट्रॉमा होगा, आप फिर बहुत सी बच्चियाँ इसमें सुसाइड कर लेती हैं। तो इस तरह की सिचुएशन ना बने आपके साथ, तो ऐसी गलतियाँ बिल्कुल ना करें। और इसके अलावा है कि आप इंटीमेसी की सोच रहे हैं, कहीं चले जाते हैं अपने पार्टनर के साथ, तो ये नहीं भी कहीं खंडर, खेत या इस तरह की चीज़ों में आप चले जाएँ और वहाँ पे आपने देखे होंगे बहुत सारे एमएमएस वगैरह वायरल हो जाते हैं। तो उनमें अक्सर क्या होता है, जैसे इसी तरह की जो अनसेफ प्लेसेस होते हैं, वहाँ पे इंटीमेट होने के लिए चले जाते हैं कपल्स, और वहाँ क्या गँवार लोग इतने एग्ज़िस्ट करते हैं कि सेक्सुअल एक्टिविटी को वो एक गुनाह और पाप की तरह देखते हैं, और कई जो आवारा लोग होते हैं इस सिचुएशन का फ़ायदा भी उठा लेते हैं ब्लैकमेल करके। मैंने एक देखा था कि पार्टनर्स थे कहीं पहाड़ी-वहाड़ी के आस-पास चले गए, वहाँ बहुत से जो आवारा लड़के हैं उन्होंने उनको घेर लिया। उसके बाद फिर जो उन्होंने भी सेक्सुअल फ़ेवर माँगा, लड़की की पिटाई की, है ना? उनकी वीडियो वगैरह बनाई, फ़ोटो बनाई। तो इस सिचुएशन में बड़ा मुश्किल हो जाता है, आप कैसे डील करेंगे? तो मैं चाहता हूँ इस तरह की सिचुएशन में आप ना पड़ें, ये बहुत ही बुरी सिचुएशंस होती हैं। इसके बाद क्या नतीजे निकलेंगे, रेप वगैरह की सिचुएशन, आप शिकायत भी नहीं कर पाओगे डर के मारे, घरवाले भी आपको डाँटेंगे। तो इस तरह की सिचुएशन में बिल्कुल भी ना पड़ें, मैं आपसे आग्रह करूँगा, ऐसी गलतियाँ आप कभी ना करें। अगर आप ऐसा करने की सोच रहे हैं, मैं ये संस्कार नहीं दे रहा कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं उस बारे में बता रहा हूँ कि हाँ, अगर आप करना चाहते हैं, आप यंग हो गए हैं, तो उसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्या सेफ्टी रखनी है आपको। तो आप एक जो सेफ प्लेस है, वहीं इंटीमेट होने की सोचें, ऐसे नहीं कि रैंडम कहीं भी। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दोनों की, लड़कों की विशेषकर, ये नहीं कि बहला-फुसला के कहीं पे भी आप कन्विंस कर लो। और अब लड़कों के लिए बात आती है। अगर आप इंटीमेट होने की सोच रहे हैं, तो अपनी पार्टनर की येस और नो का ख़्याल रखें आप। ये नो मीन्स नो होता है। अगर वो कंफर्टेबल है, ट्रस्ट है आपका, तो ये अगर वो ना कह दिया तो ना मीन्स ना। अगर आप करना चाहते हैं, दोनों की सहमति है, तो ही होना चाहिए। ये बहुत कम केसेज़ में होता है कि लड़कियाँ ज़बरदस्ती करें। जबकि ये आम होता है कि लड़के ज़बरदस्ती करते हैं, क्योंकि उनकी कंडीशनिंग ऐसी हुई है, उन्हें ये नहीं पता होता कि ना मीन्स ना। पुरानी बॉलीवुड की फ़िल्में, पोर्न, ये सब इतना मतलब इसको मिसकंसेप्शन बना दिया है कि लड़कियों की हाँ, ना का उनको ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो ये मैं कहना चाहूँगा लड़कों से, लड़कियाँ भी इंसान हैं, उनके अंदर भी दिल है, उन्हें भी पेन होता है, तो अपने पार्टनर की हाँ या ना का ख़्याल रखें और उसकी सेफ्टी का ख़्याल रखें, उसकी ज़िम्मेवारी लें। और अगर कोई दुर्भाग्यवश इस तरह की घटना, प्रेगनेंसी वग़ैरह या इस तरह की कोई सिचुएशन हो जाती है, तो उसमें भी आप सपोर्टिव रहें। फिर बात आती है कि लड़के लोग और लड़कियाँ भी, उनको सेक्स एजुकेशन होती नहीं है, यौन शिक्षा दी नहीं जाती संकोच के मारे, और ये प्रेगनेंसी का भी बड़ा होता है। उनको मतलब आवारा लड़कों से, यार दोस्तों से ये सुन लेते हैं लड़के भी कि इस तरह करने से प्रेगनेंसी नहीं होगी, बाहर इजैकुलेट करने से प्रेगनेंसी नहीं होगी। लेकिन मैं यहाँ आपको क्लियर एक बड़ा भाई होने के नाते बता देना चाहता हूँ कि प्रेगनेंसी कभी भी हो सकती है। ये नहीं है कि बाहर इजैकुलेट करने से प्रेगनेंसी नहीं होगी। जो इंटीमेसी के दौरान जो प्री-कम होता है, उसके अंदर भी एक्टिव स्पर्म्स होते हैं और प्रेगनेंसी के हाई चांसेस होते हैं। हालाँकि बायोलॉजी में ये है कि जो पीरियड्स एंड डे होता है पीरियड्स का, उसके जो 14th डे होता है उसके बाद, वहाँ प्रेगनेंसी के चांसेस हाई होते हैं। लेकिन ये नहीं है कि
उससे पहले या बाद में प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, प्रेगनेंसी कभी भी हो सकती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस टैबू को दिमाग से निकाल लें कि प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, सेफ्टी का यूज़ करें, कंडोम्स का यूज़ करें और कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो भी हैं उनका ज़रूर यूज़ करें आप। इस वहम में ना रहें कि आपने वैसे कर लिया वरना फिर बहुत सी बीमारियाँ फैल जाती हैं। और मेरे यंग बॉयज़ को भी मैं कहना चाहूँगा, आप जब यंग होते हैं, बाहर निकलते हैं घर से पीजी वगैरह हॉस्टल्स में या कहीं बाहर पढ़ने-लिखने के लिए, तो हाँ, गलत लड़कों की संगत में आप ज़रूर पड़ेंगे या पड़े होंगे। तो वहाँ पे क्या होता है, जो वेश्याएँ होती हैं, जो प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं, वहाँ लड़के कॉमनली मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लड़के जाते हैं। तो वहाँ पे आप अपनी सेफ्टी का ज़रूर ध्यान रखें, हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें। कोशिश करें कि इस तरह की सिचुएशन को आप अवॉइड करें। फिर भी आप करते हैं तो वही बात है कि कॉन्ट्रासेप्शन का यूज़ ज़रूर करें, कंडोम्स वगैरह का। तो यही सलाह थी मेरे छोटे भाइयों और बहनों के लिए। तो इस बारे में खुल के बात करनी चाहिए। इसमें अश्लीलता क्या है? सारी दुनिया इसी प्रोसेस से पैदा हुई है, इसमें अश्लीलता क्या है? पेरेंट्स को भी चाहिए वो अपने बच्चों से खुल के बात करें, ना कि वो गलत संगत से सीखें, कोई गलत एक्टिविटीज़ करें या उनके साथ इस तरह की सिचुएशन, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ। मेरे एक पड़ोस के गाँव में एक लड़का और लड़की कहीं चले गए, वहाँ इंटीमेट हो रहे थे वो, है ना? वहाँ पुलिस वग़ैरह आ गई, तो हालाँकि वो 18 प्लस थे, उसके बावजूद भी उसके लड़की को डराया-धमकाया गया, लड़के को भी पिटाई की गई और ये कि भई तेरे पेरेंट्स को बता देंगे। और इस दौरान वो जो पुलिस वाला था एक, उसने भी सेक्सुअल फ़ेवर माँगा लड़की से। तो ये कितनी बुरी सिचुएशन है कि कोई भी आपके बच्चों को ब्लैकमेल कर सकता है। आप पेरेंट्स आप भी ध्यान दीजिए। इस तरह आपकी बच्ची मान लो इस तरह की सिचुएशन में फँस जाए और कोई और सेक्सुअल डिमांड कर रहा है, मतलब ज़बरदस्ती, उसकी सहमति के बिना, तो ये कितनी बुरी सिचुएशन है। ये होना चाहिए कि बच्चों को, आपके बच्चे हैं, गलती होगी, मान लो आप मानते हो कि ये गलती है, तो गलती होगी तो अपने बच्चों के प्रति सपोर्टिव रहो। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके बच्चे हैं। आपने उनको अच्छे से एजुकेशन नहीं दी होगी, इस वजह से उन्होंने कोई गलती कर दी होगी। गलती होने के बाद आप सपोर्टिव बनें, ये नहीं कि बच्चे को अकेला छोड़ दिया आपने। तो इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। क्या मेंटल ट्रॉमा होगा, मान लो पुलिस वाले या किसी और ने भी इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा लिया और बच्चा ट्रॉमा में जी रहा है, वो किसी को बता नहीं सकता, उसका वीडियो वगैरह है किसी के पास, ब्लैकमेल कर रहा है और लास्ट में सुसाइड कर ले आपका बच्चा, तो इससे बुरी सिचुएशन क्या हो सकती है? तो पेरेंट्स आपको भी अवेयर होने की ज़रूरत है और लड़के-लड़कियों, मेरे छोटे भाइयों-बहनों, आपको भी इस विषय में अवेयर होने की ज़रूरत है। सेक्सुअल एजुकेशन ज़रूर है, इसमें संकोच की बात नहीं है। आप अपने से भी अच्छे से इंटरनेट पे कुछ एक अच्छे लोग होंगे जो इस बारे में खुल के चर्चा करते होंगे, वहाँ आप और ज़्यादा नॉलेज ले सकते हैं। ये नहीं कि आप कोई पोर्न कंटेंट या अश्लील कंटेंट देख के वहाँ से इन्फॉर्मेशन लें या अपने बड़े जो आवारा लोग होते हैं उनसे आप ये नॉलेज लेने की कोशिश करें। आप अच्छे सोर्सेज़ से, आजकल तो इंटरनेट है, चैट जीपीटी है, जेमिनी है, इतने एआई मॉडल्स हैं, आप इनसे भी पूछ सकते हैं अच्छे से सेक्सुअल एजुकेशन, और कोई पॉइंट रह गया हो तो फिर किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको ये मेरा जो कंटेंट था ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका कोई सुझाव हो, कोई विचार हो तो कमेंट में साझा कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मैं हूँ अमित कुमार, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में ऐसे ही अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।